नारायण। आज बेटा हम बात करेंगे ग्रहों का भाग्यफल किस वर्ष में होता है। जो ग्रह होते हैं वो अपना भाग्य का फल कब किन किन वर्षों में वो देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। सूर्य जो है वो 22वें वर्ष में भाग्य का फल देता है। चंद्रमा 24वें वर्ष में भाग्य का फल देता है। गुरु 16वें वर्ष में भाग्य का फल देता है। मंगल 28वें वर्ष में भाग्य का फल देता है। बुध 32वें वर्ष में भाग्य का फल देता है। शुक्र 25वें वर्ष एवं 52वें वर्ष में भाग्य का फल देता है। शनि 36वें वर्ष में भाग्य का फल देता है। राहु 42वें वर्ष में भाग्य का फल देता है। और केतु 48वें वर्ष में भाग्य का फल देता है। अब भाग्य का फल देता तो है तो लिख लिए, लेकिन कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? तो इसके लिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि यदि कोई ग्रह किसी ग्रह के साथ बैठा हो, ध्यान रखना, या किसी राशि में बैठा हो तो वह ग्रह यह राशि भी अपना भाग्योदय का समय उसे दे देता है। जैसे गुरु 16 वर्ष में भाग्योदय होता है, लेकिन शनि के साथ या राशि में हो तो उसे फिर 36वें वर्ष में भाग्योदय होगा। इसी तरह से सभी दूसरे ग्रह आपस में एक दूसरे को अपना समय देते हैं, ठीक है। अब आप आइए बेटा, अब ध्यान से इसको बहुत ध्यान से देखना। जैसे गुरु 16वें वर्ष में भाग्योदय होता है, लेकिन शनि के साथ या शनि के राशि में हो तो उसे 36वें वर्ष का भाग्योदय हो जाता है, या एक दूसरे के साथ बैठ जाए या राशि में हो। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हमने एक वृषभ लग्न की कुंडली बनाई। अच्छा, भाग्योदय कहाँ से आप लोग देखते हो? नवम भाव से देखते हो, है ना। अगर भाग्योदय अगर देखोगे तो नवम भाव से देखा जाता है। तो हमेशा कहोगे भैया तुम्हारा ये भाग्य का कारक होता है नवम भाव, तो यहीं से देखा जाता है कि इस व्यक्ति का भाग्य कब उदय होगा, ठीक है। आ रहा हूँ भैया, नहीं, ठीक है, आओ जल्दी आओ। तो अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं, वृषभ लग्न की कुंडली है, नवम भाव से हम लोग भाग्य उदय देखते नहीं देखते हैं। अब अगर वृषभ लग्न की कुंडली हमने ले लिया तो जो भाग्य भाव में वो कौन सा नंबर आ गया? 10 नंबर। 10 नंबर माने कौन सी राशि हो गई? मकर राशि। मकर राशि का मालिक कौन? शनि। अब शनि कहीं पर भी बैठा हो, शनि यहाँ पर बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, कहीं पर भी बैठा हो, शनि को हम कहीं भी बैठा दें। चलो शनि को हमने मान लो यहाँ बैठा दिया, कहीं पर भी बैठा दो, उससे मतलब नहीं है। तो अब गुरु जो है, जब गुरु की दशा या अंतर्दशा या महादशा जब भी आएगी, कुंडली में देख लेना, ठीक है। जब वो देखते हो नहीं देखते हो, महादशा अंतर्दशा जब भी आएगी तो ध्यान देना, गुरु जो है वो 16वें वर्ष में भाग्योदय कराएगा। तो आप उससे कह सकते हो भैया तुम्हारा 16वें वर्ष में भाग्योदय होगा। किस विषय में होगा? अब 16 वर्ष है, इसका मतलब उसकी पढ़ाई लिखाई में, या हो सकता है कहीं उसका घर मकान में कहीं मुकदमा चल रहा हो, या इस तरह से कोई समस्या हो तो उसको लाभ मिलेगा। उसके माध्यम से, उस बच्चे के माध्यम से उसको लाभ मिलेगा, ठीक है। ये दूसरी चीज़, शनि के राशि में बैठा है, तो शनि की राशि में बैठा हो, चाहे शनि इसके साथ में बैठा हो, अगर मान लो शनि भी यहाँ बैठ जाता तो भी, या नहीं बैठा तो भी, शनि की राशि में बैठा है तो शनि का जो भाग्योदय फल कितना होता है? 36 वर्ष। तो इसको 36 वर्ष का भी मिल गया, तो अब इसको कह सकते हो भैया अब आपको 36वें वर्ष में भी आपको लाभ मिलेगा या भाग्योदय होगा। उसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम मान लेते हैं मेष राशि हो जाती, यहाँ पर मेष राशि लिखा होता, और मान लो यहाँ पर कोई और ग्रह बैठा दो, किसी को और बैठा दो, मान लो, चलो हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ हमने बैठा दिया बुध को बैठा दिया,
और साथ में शुक्र बैठ गया, सपोज दैट है, भाग्य भाव में बुध को बैठा और शुक्र बैठ गया। अब आप क्या कहोगे? अब मान लो यहाँ पर नंबर कौन सा लिखा है, यहाँ पर मान लो नंबर लिखा है 7 नंबर लिखा है, ध्यान रखना, यहाँ मान लो 7 नंबर लिखा है, तो ये तुला राशि हो गया, इसका भाग्येश जो है वो तुला राशि का हुआ, यानी कि इसका जो भाग्येश हुआ वो शुक्र हो गया। तो शुक्र कितने वर्ष में भाग्योदय करा रहा है बताइए? 25वें एवं 52वें वर्ष में उसका भाग्योदय होगा। पहला चीज, जब भी अंतर्दशा महादशा चलेगी तो आएगा। दूसरा, बुध भी यहाँ बैठा है, तो बुध भी अपना भाग्य फल इसको दे रहा है। अब बुध को किस वर्ष में दे रहा है? 32वें वर्ष में। तो आप कह सकते हैं भैया आपका 32वें वर्ष में भी भाग्योदय होगा। और अभी एक ग्रह और बैठा, शुक्र बैठा है, नहीं शनि, क्या शुक्र बैठा है, शुक्र स्वग्रह ही हो गया, तो प्रबल हो गया। ठीक है, अगर मान लो यहाँ शुक्र ना बैठा होता, अगर हम यहाँ मान लेते हैं मंगल को बैठा दें यहाँ पर, अगर मंगल मान लो यहाँ बैठा होता, तो मंगल का कौन सा वर्ष में भाग्योदय है? 28वें। तो यहाँ पर मंगल भी जो है 28वें वर्ष में आप उसको भाग्योदय उसका करा देगा। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि भाग्य भाव में जितने भी ग्रह बैठे होंगे वो सब ग्रह अपना भाग्य का फल उस जातक को दे देंगे। दूसरी चीज, यदि वो राशि है, जिस राशि में भाग्योदय है वो भी फल उसको मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कुछ अगर ना सुना तो बता दो हमें। समझ आ गया ना? ठीक है, नारायण।